एक नेक आदमी था बेचारा, बड़ा नेक आदमी था। जिंदगी भर उन्होंने कभी गुनाह का तस्वुर नहीं किया था बेचारा, जानबूझकर। लेकिन वो भी इस वक्त आया कि मजदूरी मिलनी है उसकी बंद हो गई। घर का चूल्हा कैसे जलेगा, छोटा छोटा बच्चा है, उसकी एक जवान बेटी थी। घर के हालात को देख कर ना वो लड़की तरफ उठी कि मान के बड़े जो लोग घर में है वो लोग भूख बर्दाश्त कर लेंगे, मैं भूख बर्दाश्त कर लूँगी। ये मेरा बाप जो बूढ़ा हो गया है ये बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ये मेरा छोटा छोटा भाई बहन है ये तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो लड़की बोली कि हमको ही कुछ करना पड़ेगा, मेरे बाप को मजदूरी नहीं मिल रही। तो वो लड़की क्या काम की कि एक दिन सुबह गुस्ल की, गुस्ल करने के बाद बन सवर कर तैयार हुई और अपनी माँ से कहने लगी, अम्मी जान हम जा रहे फलां सहेली के पास, रात में हम वापस लौटेंगे। माँ से इजाज़त ली और घर से निकल गई। नौजवानों सुनो, ये लड़की निकल तो गई, बाजार के चौराहे पे जाके खड़ी हो गई, दुपट्टा सर से नीचे उतार ली कि कोई ना कोई नौजवान की नजरें हमसे टकराएगी। अब वो दावत देगा गुनाह का, पैसे मिलेंगे, गुनाह तो हम कर लेंगे लेकिन मेरे घर का चूल्हा जल जाएगा, मेरा ये छोटा छोटा भाई, मेरी छोटी बहनों के पेट भर जाएंगे, मेरे बूढ़ा बाप के क्या कहते हैं कि इस मुसीबत को देखी नहीं जाती है। ये नौजवान, ये लड़की वो दुपट्टा सर से नीचे उतार कर बाल खोल कर चौराहे पे खड़ी रही। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, सुबह से लेकर शाम हो गई लेकिन किसी नौजवान ने उसके तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। माँ परेशान हो गई कि दिन डूब गया, अभी तक बच्ची आई नहीं है। देखती है कि थोड़ा अंधेरा हुआ, बेटी घर आई है और कुर्बान जाओ। तो माँ पूछने लगी, बेटी बहुत देर लगा दी, कहाँ चली गई थी? तो बेटी ने सच्चाई बताई। बेटी ने सच्चाई बताई कि माँ इस चूल्हे को जलाने के लिए मैं अपनी इज्जत को दांव पे लगाने गई थी, लेकिन कुर्बान जाओ कि सुबह से लेकर शाम तक मैं उस चौराहे पे खड़ी रही, किसी नौजवान की निगाह मेरे ऊपर नहीं आई। तो बाप ने तड़प कर कहा, बेटा तुम्हें कोई नौजवान कैसे देखता गंदी नजर से? तुम्हारे बाप ने आज तक किसी गैर महरम औरत की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। ज़िना एक कर्जा है, एक बात याद रखना नौजवानों, ज़िना एक कर्जा है। आज किसी के साथ तुम ज़िना करोगे, बुराई करोगे, कल को तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी बेटी के साथ, तुम्हारी रिश्तेदारों के साथ, किसी के ना किसी के साथ कोई ज़िना करेगा, ये कर्जा है। इसलिए बताया गया, जिसकी ज़िंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी ज़िंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी अच्छी गुजारोगे। कितने लोग तैयार इंशाल्लाह? हाथ उठा मेरा नौजवानों। वाह वाह वाह, अल्लाह इन नौजवानों की ज़िंदगी को बदल दे, हमारे बच्चों के हालात को बदल दे। या अल्लाह इसे नेक बना दे, या इसे अल्लाह वक्त का नमाजी बना दे, मैदान जंग का गाजी बना दे। या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ इन नौजवानों को, इन बच्चों को या अल्लाह खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोला दरम। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मी ही मिलेगी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मोमिन वो है, मुसलमान वो है कि जिसके हाथ से और ज़बान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। समझो ना बात? और कथाटा बुझते पारछेन ना? मोमिन वो है, मुसलमान वो है जिसके हाथ से और ज़बान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। हमारी ज़बान से, हमारे हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, वो मोमिन है।
अब अगर हमारे हाथ से किसी को तकलीफ पहुंचती है, जबान से तकलीफ पहुंचती है, तो सोच लिए मेरा ईमान कहाँ है, सोच लिए मेरा ईमान कहाँ है। सिर्फ बातचीत चली है, लड़की लड़के की बातचीत चली है कि मोर बेटा तोर बेटी साथ बिहार करबे, खाली बातें चीज चली है बस। लड़की का नंबर लड़के के पास और लड़के का नंबर लड़की के पास। बोलो बात सही कि गलत है? सही है। और अब ये हेलो हुलू शुरू, बताओ ये हेलो हुलू जायज है? अरे अभी तुम्हारी बीवी है, वो अभी तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम उसके शौहर नहीं हो, तुम्हारे लिए तुमसे उनसे बात करना हराम है, वो गैर महरम है। हाँ, जब निकाह हो जाए फिर बात करो, बाहर करो या अंदर करो, जहां मन वहां बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, बीवी शौहर का लिबास है, शौहर मर्द का लिबास। बीवी शौहर का लिबास, शौहर बीवी का लिबास है, अल्लाह का कुरान कहता है। तो इसलिए नौजवानों, जलसा इस्लाह मुआशरा है, यहाँ से कुछ जानो, कुछ सीखो। गैर महरम औरत के तरफ निगाह उठा कर ना देखो। एक बात याद रखना, पहली नज़र मुआफ है। पहली नज़र, अरे बोलो भाई, पहली नज़र। जैसे रास्ते में जा रहे हैं, कोई लड़की आ रही है, कोई औरत आ रही है, अब नज़र पड़ गई, पहली नज़र, अब रास्ते में है तो भाई अब तो नज़र उठा के तो चलना ही पड़ेगा ना। अब आंख बंद करके तो नहीं चलेगा आदमी, आंख बंद करके चलेगा तो गिर ना जाएगा। अब जा रहा है, नज़र पड़ गई, पहली नज़र पड़ी, नज़र को झुका लो, फिर दूसरी नज़र नहीं पड़नी चाहिए, दूसरी नज़र नहीं पड़नी चाहिए। यहीं से गुनाह का आगाज होगा। चाहे वो मेरी बेटी हो, चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे वो मेरी माँ हो, कोई भी हो, ना लड़की को इजाज़त है ना लड़के को इजाज़त है। इसलिए अल्लाह ने मर्दों को हुक्म दिया कि अपनी निगाहें नीची करके रहो। अल्लाह तुम्हें इसका इजाज़त अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें इसका इनाम अता फरमाएगा। एक बात याद रखना नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना। एक शख्स आया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़िना करना चाहता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यहाँ करीब आओ, बैठो। वो बिठाया तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, नौजवान ये बता, यही इरादा जो तू करना चाह रहा है, अगर तेरी माँ के साथ कोई करना चाहे तुम्हें कैसा लगेगा? कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे बहुत बुरा लगेगा। वो सारा कहा कि अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई करना चाहे तुम्हें कैसा लगेगा? कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने उस नौजवान को समझाया कि सोचो तो सही, यही इरादा तुम किसी के भाई की बहन के साथ करना चाह रहे हो, उस भाई के दिल पे क्या गुजरेगा? किसी के बाप की बेटी के साथ करना चाह रहे हो, उस बाप के बेटी के साथ क्या गुजरेगा? किसी के बेटी के साथ में ये माँ के साथ में ये अमल करना चाह रहे हो, उस माँ के साथ में क्या गुजरेगा? इसलिए नौजवानों, जो जिसकी ज़िंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी ज़िंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक जलसे में हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों, इस्लाम कितना पीछे है। एक नौजवान का नाम था इस्लाम, वो अभी जलसा में वे किया था, अभी बैठा भी नहीं था, पीछे आके खड़ा था। हजरत ने जुमला बोला कि लोगों, इस्लाम कितना पीछे है। तो बोल रहा, अरे बाप, मूल सा मुख करने जाना हो, मूल सा मुख पे जाने ले। तो पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। कुछ देर के बाद फिर हजरत ने जुमला बोला कि लोगों, अभी तक इस्लाम पीछे है। वो बीच से उठ करके आगे में आकर बैठा। लास्ट में जब हजरत की तकरीर ख़त्म होने वाली थी तो आपने फरमाया कि लोगों, इस्लाम पीछे है। तो वो खड़ा हुआ, बोले कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे हम। नौजवानों, मेरे बच्चों, यहाँ से आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। बाबू माइक बहुत अच्छा, माइक ऑपरेटर कहाँ है? अरे तो आवाज़ ठीक करो, आवाज़ तो ठीक थी। अरे माशाल्लाह, माइक बहुत अच्छा आपका है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपकी रोटी रोज़ी में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मशीनरी सामान है, कभी अच्छा है कभी डिस्टर्ब करेगा, लेकिन उससे क्या कहते हैं कि घबराना नहीं है। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, यहाँ से आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना, इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। हाथ उठाओ, इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। अब वो क्या लेकर जाएंगे मैं बताने की कोशिश करूँगा। एक बात याद रखना, मेरा अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता।
नेकी कभी ज़ाय नहीं होती। हुजूर की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक नाचने वाली तवायफ गाने वाली औरत कुएं के पास गई पानी पीने, ना डोल है ना रस्सी है। देखती क्या है कि एक कुत्ता हाँफता हुआ आया, दौड़ता हुआ आया, कुएं के चक्कर लगाने लगा। ये औरत समझ गई ये कुत्ता प्यासा है, डोल है नहीं, रस्सी नहीं है, पानी कैसे निकालेंगे। ये औरत अपना दुपट्टा खोलती है, चमड़े के मौजे में बांधती है और चमड़े का मौजा डालती है, कुएं के अंदर में पानी निकालती है, उस कुत्ते को पिला देती है। कुत्ते को पिलाना था। रब कदीर को इस बंदी की ये अदा इतनी पसंद आई कि सारी जिंदगी के गुनाहों को धोकर अल्लाह ने जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दिया। तो इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अभी इस वक्त घर में होते, आराम कर रहे होते, नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके आप यहाँ पर बैठे हो, तो यहाँ से कुछ लेकर जाओ। इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे नौजवानों के, हमारे बच्चों के, हमारे बुज़ुर्गों की, हमारी माँ बहनों की इस हाज़िरी को कबूल करे नो। अल्लाह इनके आने को कबूल करे नो। अल्लाह इसके सुनने को कबूल करे नो। अल्लाह इसके बैठने को कबूल करे नो। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। एक मालिक को गुस्सा आया, एक मालिक को नौकर पे गुस्सा आया। मालिक गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सका, नौकर को एक तमाचा मारा। नौकर भी नौजवान था, तो मालिक को तो कुछ कह नहीं सका। पास में घर था, घर चला गया। बीवी बैठ के रोटी बना रही थी, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी रोटी वो जो बना रही थी उठा के फेंकी, बोली कोरियाती रोटी खाबो थी। क्या हुआ? देखिए। अच्छा भाई, आ जाएगी, लाइन आ जाएगी, सब्र करें, सवार कीजिए इंशाअल्लाह। देखिए लाइटिंग मास्टर, वाह माशाअल्लाह। देखिए आ गया, आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस बैठ जाइए। बैठ जाइए, संजीदा हो जाइए। मालिक को गुस्सा आया, मालिक ने नौकर को मारा। नौकर घर गया, बीवी बैठकर रोटी बना रही थी, खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी रोटी उठा के फेंकी, बोली रोटी खाओ, खुद बना खुद खा। बीवी को भी गुस्सा आया, तो गुस्सा आया तो वो किया कि 10 साल का उसका बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तमाचा बेटा को मारा। अब बच्चे को भी गुस्सा आया, बच्चा दरवाजे की तरफ गुस्से की हालत में निकला। एक डंडा था, डंडा उठाया, दरवाजे की तरफ निकला, देखा कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5 डंडा कुत्ता को मारा। अच्छा, कुत्ते को भी गुस्सा आया, रोड की तरफ कुत्ता भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर फोन से बात कर रहा था, ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे। करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इंशाअल्लाह अच्छे अमल करेंगे, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अच्छे अमल करेंगे।
अल्लाह हमारे नौजवानों के हाथों को उठाने को कबूल अता फरमा। एक बात याद रखना, जिसकी ज़िंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी ज़िंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। नौजवानों, ये जिस्म के हज़ारों टुकड़े हो जाए तो हो जाए, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, ये ज़िंदगी वो चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे वो तन्हाई हो चाहे लोगों के दरमियान रहो, कोई भी गुनाह करने से पहले ये सोच लो कि कोई देखे या ना देखे मेरा अल्लाह देख रहा है, कोई देखे या ना देखे मेरा रब देख रहा है, कोई देखे या ना देखे मेरा पैदा करने वाला देख रहा है, कोई देखे या ना देखे मेरा पालनहार देख रहा है। अभी तो मोबाइल है, ये मोबाइल बड़ा भूमिका निभा रहा है, कुर्बान जाइए। इस मोबाइल के अंदर में हमारे नौजवान अभी ज़माने, पहले ज़माने में बेटा अगर जवान होता था बाप बुलाता था कि रे बेटा बियाह करबो रे, तो बेटा कुछ नहीं बोलता था, शर्म से पानी पानी हो जाता था, भाग जाता था बेटा। पूछो बूढ़े लोगों से, पूछना बता देगा, वो बेटा भाग जाता था, शर्म से पानी पानी हो जाता था कि मी बाकी क्या की बोलूँ, मी मुगला लगाओ, वो भाग जाता था। और कुर्बान जाओ, और अभी का ज़माना ओ हो बेटा मोबाइल में लड़की का फोटो लेके घूमता है, अम्मा को बोलता है यारे से बियाह करूँ माँ, मैं यारे से बियाह करूँ, बा से बोले थी यारे से बियाह करूँ, और नहीं कराबो नहीं, बस समझे कि लो ना, अरे समझे कि लो ना। अच्छा देखिएगा, अभी ये ज़माना, ये दौर चल रहा है। ए माशाअल्लाह, अगर आपकी इजाज़त हो तो 2-3 शेर मैं सुना दूं। दुआया कलिमात है। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, आमीन बोले था। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सियान नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी कभी सियान नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले था। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अजय कुछ लोग अभी तक खड़े हैं, नौजवान लोग, आ जाइए इधर, आ जाओ बाबू, जलसा सुनने आए, आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बोशे जाओ भालो करे। अब भाई अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया है, देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, बैठने के लिए भी कुछ दिया कि नहीं दिया है? दिया है ना। बोशे जाओ,
ভালো করে বসে যাও माशाल्लाह। ভালো লোক ভালো শুনছেন माशाल्लाह। ये देखिए लोग आ गए। है असल जलसा सुनने वाला नौजवान सा तो अभी आया है। बैठ जाओ। एक अंग्रेजी से सलाम करबो बोलून ना। ये मेरा पहला जलसा है जो इतने कम लोगों में मैं खड़ा हुआ हूँ। एटा प्रथम जलसा होवे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मजमा कम है लेकिन मजमे के अंदर में दम होगा। अच्छा बोल जी कि आमी अपनार मेहमान मेहमानेर एकराम करो नबीर सुन्नत आछे इंशाल्लाह। अच्छा उर्दू आप लोग समझ लेते हैं मोबाइल ट्रेन पूरा? ट्रेन देख लो शायद। तो ये गुजारिश करेंगे, देख लेंगे। एक गुजारिश करेंगे, निवेदन करबो, रिक्वेस्ट करबो, यदि अपनारा मानबेन बोलबो, ना मानबेन बोलबो ना। मानबेन इंशाल्लाह, मानबेन तो इंशाल्लाह। अगर कष्ट ना हो, दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो तो थोड़ा थोड़ा आगे ना बढ़ जाइए। पीछे जो लोग बैठे हैं, आइए तो देखिए हम कलकत्ता से चलकर यहाँ आ गए, आप मेरे लिए थोड़ा सा आगे नहीं आ सकते? आइए भाई पीछे वाले आ जाइए आगे इधर। ए बाबू तुम लोग भी आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा, बच्चा लोग। ए बाबू थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। आ जाओ भाई, पीछे वाले भी आ जाओ भाई। हालांकि रात ज़्यादा नहीं हुई है लेकिन मजमा कम है। বসে যাও বাবু, বাবু বসে যাও, বসে যাও মাশাআল্লাহ। ये तो मीडिया वाले खड़े कर दिए हैं, हम खड़े हैं तो ये आलम है, बैठ जाएंगे तो कुछ नज़र नहीं आएगा। रहने दीजिए, खड़े हैं बाबू, बैठ जाइए, कब तक खड़े रहिएगा। माशाअल्लाह, ভালো লোক, শিক্ষিত লোক। আমি সালাম করলাম, আপনারা কিছু লোক জবাব দিলেন, কিছু লোক কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।